महाराष्ट्र में इस वक्त गजब का पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, या यूं कहें कि सियासी हलचल मची हुई है। वैसे तो इसके केंद्र में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा है, लेकिन जंग छिड़ी हुई है बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार की, खासकर शिवसेना से। शनिवार को सस्पेंस, हंगामा, बवाल और गिरफ्तारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की पेशी हुई। दोनों को उम्मीद जमानत की थी, लेकिन अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया। नवनीत राणा के नाम पर मुंबई में 2 दिन की उठापटक के बीच शिवसेना बनाम बीजेपी का घमासान चरम पर जा पहुंचा है। शिवसेना खुलेआम धमकी दे रही है कि जो भी उनके संयम की परीक्षा लेगा उन्हें वो 20 फीट जमीन में गाड़ देंगे। इस तीखी बयानबाजी और सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है। ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज हुआ है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर आईपीसी की धारा 153A यानी 2 समूहों के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 135 और धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा राणा दंपत्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बीजेपी का सवाल है कि आखिर नवनीत राणा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। शनिवार रात बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों के हमले का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। उद्धव गांधी माफिया सेना के सरदार का शासन आसन हिल गया है और इसके लिए अब पुलिस का माफिया पुलिस करके दुरुपयोग करना, पति पत्नी विधायक सांसद के साथ में इस प्रकार का व्यवहार, ये सिर्फ माफिया सेना का सरदार उद्धव ठाकरे सरकार ही कर सकता है। उधर अमरावती में नवनीत राणा के समर्थकों ने अपने सांसद के घर के बाहर हवन पूजन किया, साथ ही गोमूत्र से शुद्धिकरण भी कराया, क्योंकि शिव सैनिकों ने वहां भी हंगामा किया था। अब तो महाराष्ट्र के सियासी बवाल का शोर दिल्ली तक पहुंच रहा है। भारत में हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया, या निर्भीक पत्रकारिता करना और सत्य को जनता के समक्ष रखना कब से राजद्रोह हो गया? फिलहाल ये लगता नहीं कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो जल्दी थमने वाला है, क्योंकि दोनों पक्ष इसके बहाने अपनी ताकत की आजमाइश करना चाहता है। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।